बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस को बिगाड़ने वाले तफ्तीशी ऑफिसर डीएसपी शौकत शहानी का अपना ही क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया। ये एक ऐसी खबर है जिसको अभी तक किसी ने आप तक नहीं पहुंचाया होगा और ये वीडियो आपने आखिर तक इस वजह से देखनी है क्योंकि क्यों इस केस को खराब किया गया, क्यों डीएसपी शौकत शहानी को ये केस दिया गया, जबकि सबको मालूम था कि उन पर तो खुद जो है कुछ केसेस चल रहे थे, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, मामला तो उनके बहुत ख़राब थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, फिर भी ये हाई प्रोफाइल केस क्यों दिया गया, इस पर मैं आज की वीडियो में बात करने जा रही हूँ। ये धमाकेदार वीडियो है जो इन सारी चीज़ों का पोस्टमार्टम करेगी, जो आपको बताएगी कि क्यों पहले दिन से जब से ये केस जो है इस आईओ के पास था, क्यों मुस्तकिल मिजाज बनकर इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की। बार बार हम ये सोच रहे थे कि यार एक बार गलती होती है, दो बार गलती होती है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मुकम्मल तौर पे तफ्तीश को ख़राब किया, अब चीज़ें जो है गुत्थियां सुलझना शुरू हो गई हैं कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ही ख़राब हो उसने इस केस को क्यों कर सही अंदाज में लेकर चलना है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि शौकत शहानी का तो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल कर सामने आ गया है। जिस ऑफिसर की शोहरत इस हद तक ख़राब हो उसे 2000 जैसा केस, जो कि एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, वो देना सवालिया निशान है। डीएसपी शौकत शहानी पर एक कत्ल में मुआवनत का इल्ज़ाम है। उस जिस शख्स ने इस केस की तफ्तीश ही सही अंदाज में नहीं की, किसके कत्ल में मुआवनत इस शख्स ने की है और क्या सज़ा मिली इनको, इस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड कितना ख़राब है और यह हमेशा से जिंदा लाश को सपोर्ट करते हुए क्यों नजर आए, क्यों उसकी गंदगी पर जो है वो पर्दा डालता हुआ नजर आया, क्यों उसको प्रोटोकॉल देता हुआ नजर आया, क्यों अपनी बेटी का शौहर उसको समझता रहा, क्यों अपना दामाद समझकर उसको इस हद तक सिक्योरिटी फराहम की, प्रोटोकॉल दिया, उसको उसकी मर्जी का खाना खिलाया गया। जानते हैं जी। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जोहेब जियाजा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जोहेब, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। जोहेब, ये शौकत शहानी कौन है, जरा रोशनी तो डालें। अस्सलाम वालेकुम मारिया, बहुत शुक्रिया 2000 केस में बात करने के लिए। मुझसे शौकत शहानी कौन है, आप बार बार मुझसे पूछती हैं कि इन पे किस नौयत के इल्जामात हैं, क्यों मैं बार बार जो है वो आपके साथ जब बात करता हूं तो उनके बारे में जो है बात करता हूं कि इन पर पहले ही जो है एक और मुकदमा दर्ज है। वो किस नौयत के इल्जामात हैं ये मैं आपको बताता चलूँ कि 2019 में कराची में एक वाक़या पेश आया था, भैंस कॉलोनी में। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगी तो आपको मिल जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अनोखी जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, लेकिन बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कितना अहम केस था 2000 केस का। तो कैसे एक तफ्तीश अफसर को, जिस पर पहले ही जो है वो इतने घनाउने इल्जामात थे, क्यों आपने इसको तफ्तीश दे दी, इस सारे मामले को खराब करने के लिए दे दी या फिर इस सारे मामले को ठीक करने के लिए दे दी, लेकिन मामला ठीक नहीं हुआ, जू का तू वहीं पर वहीं है। तफ्तीश तो आगे बढ़ गई नई तफ्तीश अफसर आने के बाद, लेकिन तकनीकी तौर पे जो आपको काम करना था आपने बिल्कुल भी नहीं किया। मामला था क्या, मैं आपको बताऊं मारिया, मामला ये था कि भैंस कॉलोनी में 2019 को एक इरशाद रांझानी नाम का शख्स था, उसको रहीम नामी शख्स की जानिब से जो है वो फायरिंग कर दी गई थी और रहीम नामी जो ताजिर है उसका ये कहना था कि इरशाद मेरे से रकम छीन रहा था जो कि मैं बैंक से लेकर निकला था, जिसकी वजह से मैंने मज़ाहमत करते हुए जो है उस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। इरशाद जख्मी हो गया। इरशाद को बाद में शाह लतीफ़ जो है वो थाने मुंतकिल किया गया। थाने मुंतकिल करने के बाद जो डीएसपी शौकत शहानी है, इनकी जानिब से ये कहा गया कि इसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन जो इरशाद रांझानी की फैमिली थी, भाई और जो अहले खाना थे, उन्होंने एक और मुकदमा दर्ज कराया 11 तारीख को 2019 को, और उसमें उन्होंने मुकदमे में ये बताया कि जो डीएसपी थे शौकत शहानी, इन्होंने इरशाद रांझानी को जब वो जख्मी था उसके बाद जब इन्हें थाने मुंतकिल किया गया तो थाने मुंतकिल होने के बाद शौकत शहानी ने इन्हें गोलियां मारकर जो है वो रहीम के साथ, जो मुल्जिम रहीम, इनके साथ गोलियां मारकर जो है उसको कत्ल कर दिया गया। तो इस तरह के इल्जामात पर जो है कि मुकदमा दर्ज हो गया शाह लतीफ़ थाने में, जिसपे एक सब इंस्पेक्टर शौकत शहानी और मुल्जिम रहीम को नामजद किया गया। ये मामला जो है वो कई माह तक चलता रहा। इस दौरान जो शौकत शहानी थे उन्हें मुअत्तल कर दिया गया था, पुलिस की जानिब से सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था इस नौयत का। इससे पहले कभी इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया था, क्योंकि बहुत सारे, जिस तरह 2000 केस में लोगों के जज्बात जो जुड़े हुए, इसी तरह इरशाद रांझानी केस में भी एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, उनके बड़े जज्बात जो है वो जुड़े हुए थे इस केस के हवाले से। तो इस हवाले से उन्हें मुअत्तल कर दिया गया और कई माह तक जो है वो मुअत्तल रहे और ये केस चलता रहा। लेकिन खैर हतमी चालान पेश हो गया। ये चीज़ साबित नहीं हो सकी कि शौकत शहानी ने उन्हें फायरिंग की थी या नहीं की थी। पुलिस जो है अपनी तफ्तीश में ये चीज़ जो है वो साबित नहीं कर सकी, लेकिन जो अहले खाना थे उनका यही इल्ज़ाम था कि शौकत शहानी ने उनके भाई को जो है वो बाद में फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया मुल्जिम रहीम के साथ। लेकिन ये बातें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हतमी चालान में जो है वो साबित नहीं हो सकी। यही वजह है कि फिर वो इस केस से बाहर उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद वो कई माह तक मुअत्तल रहे। मुअत्तल रहने के बाद उन्हें जो है वो दुआ ज़हरा, जो बिल्कुल हाई प्रोफाइल केस था, कौम के जज्बात थे, लोगों के जज्बात थे, फैमिली मुसलसल जो है वो इस मामले से अटैच रही, जुड़ी रही। फिर इस केस में मारिया, इस केस का जब उन्हें तफ्तीशी अफसर बना दिया गया। तफ्तीशी अफसर तो वो बिल्कुल इस केस के बने, लेकिन वो एक
अपने जो माहिराना तफ्तीश थी वो उसके जो एक स्किल्स थे वो उनके सामने इस केस में नहीं आ सके और मुसलसल ये केस जो है वो खराबी की तरफ चला गया और शौकत शाहनी पर दिन ब दिन जो है मजीद जो है इल्ज़ामात लगते रहे इस केस के हवाले से कि क्या वजह है कि वो इस केस में जो है संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। एक तो उससे पहले भी इन पर इस नोयत के इल्ज़ामात थे, अगर उन पर इस तरह की नोयत के इल्ज़ामात थे तो क्यों पुलिस की जानिब से इन्हें दोबारा इस तरह का हाई प्रोफाइल जो है वो केस जो है वो उनको दे दिया गया। जब एक अफसर पे पहले इस तरह के इल्ज़ामात थे तो उन्हें हाई प्रोफाइल केस क्यों दिया गया और क्या केस जो है वो खराब करने के लिए दिया गया या ठीक करने के लिए दिया गया, लेकिन केस जो है वो उसी डगर पर चल रहा था। अब जो नए तफ्तीश अफसर आए उन्होंने नए तरीके से तफ्तीश शुरू कर दी। अब जो तफ्तीश है वो तकनीकी तौर पर जो की जा रही है, इससे पहले तक तकनीकी तौर पर किसी भी नोयत का जो है पुलिस की जानिब से काम ही नहीं किया गया, जबकि किसी भी केस में सबसे पहले तकनीकी तौर पर काम किया जाता है और बाद में जो है बाकी चीज़ें सामने रखी जाती हैं। तो ये इस तरह के इल्ज़ामात थे। आप भी बार बार पूछ रही थी मारे कि क्या कि आप मैं हर वीडियो में एक बात करता था तो आपने मुझसे पूछा कि क्या वजह है जो ये आप इस तरह की बात करते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूं कि वो यूट्यूब पे मेरे नाम से मंसूब करके जो है कोई वीडियो जो है वो कोई बात जो है वो मंसूब कर देते हैं। तो बराए करम मेरी उनसे एक अपील है, दरख्वास्त है कि या तो मुझसे बात कर लिया करें फ़ोन पर, या अगर मुझसे बात नहीं करते तो यकीनन इस तरह से मेरा नाम इस्तेमाल ना करें, या मुझसे बात कर लें और उसके बाद यकीनन जो भी मैं आपको अगर बात बताऊंगा कोई मुस्तनदी बात होगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मुझसे बात कर लें तो ये बात अच्छी होगी कि मैं आपको वो बात बताऊं जो बात हकीकत पर है। अगर मेरा नाम लेकर कोई बात आप करेंगे तो यकीनन मैं अगली मरतबा आपका नाम लेकर उस वीडियो के साथ जो है आपका नाम जो है मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि मेरे नाम से मंसूब करके अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो यकीनन वो बात जो है वो सही होगी, लेकिन आपको उसके लिए मुझसे बात भी करनी होगी। अगर आपको बात करने में कोई हर्ज है तो यकीनन फिर मेरे नाम से कोई वीडियो मंसूब ना करें। आप वैसे ही बिल्कुल आप वीडियो डालें, आप अपनी राय दें, लेकिन मेरे नाम से उसको ना जोड़ेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, दरखास्त है हमारी आपके तवस्सुस से, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें मेरा नाम लिया गया है, मुझे जोड़ा गया है, लेकिन मुझसे बात नहीं की गई। बेहतर होगा आप मुझसे बात कर लें। और यकीनन मेरा नंबर जो है वो ऐसा नहीं कि किसी के पास ना हो, क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान में ही काम करते हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हर शहर में यकीनन किसी न किसी के साथ हमारा ताल्लुक वास्ता रहता है। तो हमारी ये सारी मालूमात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस पर बात करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया जी। सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जोहेब जियाजा मेरे साथ मौजूद थे और यही देखिए जी वजह है कि पहले रोज से जिंदा लाश और शबीर 16 अप्रैल से कराची में मौजूद था। इस आईओ को पता भी था, लेकिन इसने इसका कोई भी रिकॉर्ड, सीडीआर डेटा अदालत के सामने नहीं रखा। केस को हमेशा से खराब करने की कोशिश की, बहुत सारे झूठ बोले, बार बार ये बात बोली, बल्कि खुद ही फैसले कर लिए। अदालत जो है उनको सबूत तो इसने फराहम नहीं किया और ये खुलेआम ये बात कहता हुआ नजर आया कि जी बच्ची तो खुद अपनी मर्जी से गई है, मुझे क्या पता किसके साथ गई है, मैं कहाँ से लेकर आऊँ वो टैक्सी ड्राइवर, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। इस तरह से इन्होंने ना केस को गुमराह किया बल्कि अदालतों को भी गुमराह किया, दुनिया को गलत किस्म की इन्वेस्टिगेशन सामने ला के रखी। और बार बार जब कहा गया कि ये शख्स सही अंदाज में तफ्तीश नहीं कर रहा तो IG सिंध ने भी इस मामले पर गौर नहीं किया। जब दरखास्तों पर दरखास्त डाली गई, ये बातें हम जो है जमीन खोद कर निकाल कर लेकर आ चुके हैं कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो क्या पुलिस को नहीं पता होगा, क्या डिपार्टमेंट को नहीं पता होगा कि इनका रिकॉर्ड किस तरह से है, ये किस अंदाज में काम करते हैं, इनके क्रेडिट पे किस तरह के केसेस हैं, ये किस तरह से केस को खराब करते हैं। तो मैं आपको बताती चलूं कि 16 अप्रैल को कराची में मौजूदगी के शवाहिद होने के बावजूद DSP शौकत शाहानी ने जिस चश्मपोशी के साथ काम लिया और बहुत बड़ी जो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का इन्होंने मुजाहिरा किया, ये बहुत ही गलत किस्म की हरकत है। मैं ये बात कहती हूँ कि जब इदारों को पता है कि कौन सा शख्स की कैपेसिटी कितनी है, उसके क्रेडिट पे किस तरह के केसेस है, धब्बा लगा हुआ है या वो अच्छे अंदाज में केस करता है, इन्वेस्टिगेशंस करता है, तो इनको सोचना समझना चाहिए था, इनको इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए था कि 2000 का केस जो हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, फिर भी इन्होंने इस तरह के शख्स को जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अजीब है और उसके क्रेडिट पे जो है वो बहुत सारी चीजें हैं, इनको नहीं देना चाहिए था। तो ये है जी शौकत शाहानी साहब जो कि इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर थे, किस तरह से उन्होंने मामलात को खराब किया और किस तरह से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल के सामने आया। इस पर तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि जी अल्लाह ताला सबको सही पर चलने की हिदायत दे। आमीन सुम आमीन।